तरनो तरनो श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। बोले श्री हरि भगवान की जय। भगवान श्री हरि के दिव्य चरणों में विशेष अनुराग रखने वाले सभी प्रेमी जनों को, स्नेही जनों को शास्त्री जितेंद्र याग्निक कर्नाटका बेंगलोर से भाव भरा प्रणाम। सबको जय श्री कृष्ण। संदीपनी विद्यानिकेतनस्थ श्री हरि मंदिर में विराजमान सभी देव देवताओं को प्रणाम करते हुए परम पूज्य भाई श्री के दिव्य चरणों में अनुनय विनय पूर्वक प्रेम से प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जो श्री हरि ने नाम चिंतनार्चन की सेवा भेजी है, उसी श्रृंखला में भगवान श्री हरि का एक दिव्य नाम है सर्वदर्शनः। सर्वदर्शन इस शब्द का अर्थ क्या होगा? बोले सर्वस्मिन् दरिदृश्यते इति सर्वदर्शनः। जो सब में दिखाई पड़ते हैं वे सर्वदर्शन हैं, लेकिन उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तो इस प्रकार से सभी के अंदर प्रभु दिखाई पड़े तो वे सर्वदर्शन हैं। साथ ही साथ सर्वान दर्शयति स्वरूपमिति सर्वदर्शनः। जो अपने स्वरूप का सभी को दर्शन कराते हैं वे भी सर्वदर्शन हैं। कहते हैं कि तुलसी संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। सबको प्रेम से मिलते रहिए, पता नहीं कब भगवान श्री हरि मिल जाएंगे और दर्शन दे देंगे तो हमको पता भी नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से अपने रूप को दिखाते हैं और भगवान जब चाहते हैं तो ऐसी लीला दिखाते हैं, ऐसी लीला दिखाते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और देखने के लिए तो आँख चाहिए, लेकिन प्रभु जब चाहें अपने स्वरूप के दर्शन दिखाने के लिए तब वहाँ पर आँख की भी जरूरत नहीं पड़ती है। सूरदास जी को भी दर्शन कराया था भगवान ने, ठाकुर जी ने, तो वह कैसा दर्शन था? आइए, वर्षा ऋतु भी चल रही है तो उसी के अनुरूप सूरदास जी का सुंदर सा एक लिखा हुआ पद है। भींजत आएगे भींजत आएगे मायरी लाल भींजत आएगे। ठाकुर जी वृंदावन में वर्षा ऋतु में गैया को चराने के लिए गए हैं और शाम हो चली है, थोड़ा सा विलंब भी हो गया है। अब वृंदावन से घर की ओर आते हैं और तभी वर्षा ऋतु थी तो बारिश टूट पड़ी और चारों ओर बिजलियां चमकने लगी और इस प्रकार से ठाकुर जी भीगे 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 अपने घर आ रहे हैं। ऐसा दर्शन जिनके पास ऊपर की आंख नहीं है, ऐसे सूरदास जी को दर्शन हुआ। हाथ लकुटिया कामरी खोई, हाथ लकुटिया कामरी खोई, खूंदत कीच सनेह भींजत आएगे। ठाकुर जी के पास जो लकुटी थी कहाँ चली गई पता नहीं चला, और साथ ही साथ ठाकुर जी के कांधे पर कांवरी थी वो कहाँ चली गई पता नहीं चला। और कीच को खुंदते खुंदते एक तो स्वयं कृष्ण यानी काले, और साथ ही साथ रात्रि का समय था, निशी अंधियारी हाथ नहीं सूजत, निश अंधियारी निश अंधियारी हाथ नहीं सूजत, पवन झकोरत में
पवन जकोरत में। और धीरे धीरे शाम हो गई, रात्रि भी हो गई। स्वयं भी काले माँ यशोदा को भी चिंता होने लगी, ढूंढने लगी मेरे कान्हा कहाँ चले गए होंगे, कहाँ भटक रहे होंगे, इतनी बारिश आ रही है, विकल हो गई। और तभी कहते हैं कि स्वयं भी काले हैं, दिख नहीं रहे हैं, जहाँ तहाँ ढूंढ रहे हैं। तब सूरदास जी को जो दर्शन हुआ है, वह क्या दर्शन हुआ, बहुत ही मनमोहक दर्शन हुआ। सूरदास दामिनी के दम से, सूरदास दामिनी के दम के, लखी सांवरी देह, लखी सांवरी देह, भींजत आएगे मायरी लाल, भींजत आएगे। कहते हैं सूरदास जी को ऐसा दर्शन हुआ कि सूरदास जी कह रहे हैं कि ये तो भला हो उस दामिनी का, उस बिजली का कि जो चमकी और उसमें से काले कीच में, काली अंधियारी रात में काले कृष्ण उस दामिनी के चमकने से लखी सांवरी देह, यानी कि वह जो प्रभु की सांवरी देह थी वह दिखाई पड़ी। और फिर यशोदा जी ने लाला को अपने गले से लगा लिया और फिर सब लोग अपने घर में आए। तो इस प्रकार से भगवान जब चाहें तो जिनके पास दृष्टि भी नहीं होती है उनको भी दर्शन दे देते हैं। तो ऐसे प्रभु श्री हरि के एक दिव्य नाम के चिंतनार्चन का मुझे आज अवसर प्राप्त हुआ कि ये जो नाम है वह बहुत ही दिव्य और प्यारा नाम है, सर्वदर्शनः। तो सभी में रममाण, सभी को दर्शन देने वाले प्रभु श्री हरि के चरणों में, हरि गुरु नारायण के चरणों में वंदन करते हुए, आप सभी को वंदन करते हुए, सबको जय श्री कृष्ण, सबको प्रणाम।